सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड आज की सुबह बहुत ही खास है क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रही है। एकदम ठंडा माहौल हो रखा है। उठना बहुत मुश्किल था बट फिर भी मैंने हिम्मत करके अपने मन को दिलासा दिया और कहा नहीं, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। एंड फाइनली मैं उठ गई हूँ क्योंकि एकदम अच्छा मौसम होता है तो सुबह एकदम गहरी नींद आती है और अलार्म का भी अता पता नहीं रहता। तो थोड़ा सा मुझे 30 to 40 मिनट्स लेट हो गया है फिर भी उठने में, बट अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड इस नए दिन है, नई शुरुआत करते हैं प्रॉपरली। अब जो फोकस है वो एसएससी CHSL पे है। आपको रेगुलर मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे भी चीज़ें दिख रही होगी, तो उस हिसाब से ही अब कंटिन्यूसली करना है चीज़ों को। तो सबसे पहले पिछले महीने की कुछ यादें हैं, इनको उखाड़ फेंकना है, जो कि मुझे याद बार बार दिलाएगी कि तूने पिछला महीना बहुत गंदी तरीके से वेस्ट करा है। नया महीना रहेगा, नई चीज़ें शुरुआत करेंगे। सो एज़ यूजुअल मेरी दिन की शुरुआत होती है किसी भी एक हेल्दी ड्रिंक के साथ, क्योंकि अगर मॉर्निंग में ही अगर एक हेल्दी ड्रिंक पी लूँगी तो काफ़ी पूरे दिन तक जोश और एनर्जी रहेगी काम करने की। तो अभी मेरे जो हेल्दी ड्रिंक है उसमें हल्दी और गर्म पानी चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। लाइक हर तरीके से आपके जो खाना डाइजेस्ट है ना वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से अब होता है मेरा। तो काफ़ी बेनिफिट है ये पीने से और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो चलिए, वो ड्रिंक कंप्लीट होने के बाद मैं आ चुकी हूँ स्टडी टेबल पे, और जो मॉर्निंग की 2 स्लॉट इनको डेफिनेटली लेना ही लेना है। तो स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले वोकैबुलरी। सो वोकैबुलरी के बाद मैं आ चुकी हूँ कैलकुलेशन के लिए। एंड इट इज़ द फेवरेट पार्ट, क्योंकि ये मतलब जो ये करती हूँ जब मैं कैलकुलेशन, मेरे को बहुत मज़ा आता है क्योंकि अब बहुत स्पीड से होने लग गया है। लाइक पहले एक दिन में मैं मुश्किल से 40 से 50 क्वेश्चन कर पाती थी, बट अब इतनी स्पीड हो गई कि मैं 150 तक क्वेश्चन कर सकती हूँ आराम से। तो अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया और जल्दी ही ये बुक मेरी कंप्लीट भी होने वाली है। एंड इसी के साथ कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं CGL की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रही हूँ या मैं CGL का मॉक क्यों नहीं दे रही हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ CGL के लिए। मैं प्रॉपर CHSL पे ही फोकस कर सकती हूँ। इस रीज़न से मैं अभी वो मॉक टेस्ट नहीं देती हूँ। एंड जनरली तो 2 स्लॉट के बाद मैं थोड़ा सा नहाने चली जाती हूँ ब्रेकफास्ट करने, बट आज मौसम बहुत ठंडा हो रहा है तो मेरे को नहाने की हिम्मत नहीं है। तो इसीलिए मैं आ चुकी हूँ अपने टेबल पे। एंड मैं थोड़ा सा भी करंट अफेयर एंड जो फर्दर है उन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करूँगी। सो अभी आजकल मज़ा आ रहा है करंट अफेयर करने में। स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगता था, बट अब इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि अब मैं चीज़ें स्टोरी के फॉर्म में करती हूँ। एंड जो भी कुछ चीज़ें होती हैं उनकी मैं प्रॉपर रीज़न देखती हूँ, कहते नहीं तह तक जाना, वहाँ तक मैं रीड करती हूँ। थोड़ा सा टाइम टेकन है, बट मुझे लंबे टाइम तक रिटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है ये। और एज़ यू नो कि GK कहीं से भी घूम के आ सकता है, तो उसके अगर आसपास की इन्फॉर्मेशन भी अगर हम खुद से लेके रखें तो एग्जाम में एटलीस्ट हम तुक्का भी लगाए तो वो सही जाए, ताकि हमको कोई भी ऑप्शन आ रहा है तो हमको पता रहे कि ये आंसर तो उस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो इस तरीके से हम तुक्का भी लगा पाए। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकन लग रहा है, बट अब मज़ा आ रहा है। अब लगता है GK में उड़ान भरने वाली हूँ मैं, और इस रीज़न से शायद इस बार एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। और इसी के साथ अब मैं आ चुकी हूँ खाने के लिए, बट मेरी आ जाती थी भिंडी, और भिंडी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं दुकान से खरीद के लाई आलू। आज मैं खुद ही कुकिंग करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और भिंडी सब्ज़ी मेरे से नहीं खिलाएगा। एंड मैंने आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई इसी केतल में। अगर आप लोग को जानना है कैसे बनाया तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, बट अभी किचन की हालत बहुत बेकार हो रखी है तो उसको क्लीन करते हैं। एंड फटाफट ये सब्ज़ी खाकर फिर मुझे ट्यूशन के लिए भी जाना है, तो फटाफट से चुटकियों में इसको ख़त्म करती हूँ। एंड मैं आ चुकी हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ये शेयर करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट को अभी मैं बायो पढ़ा रही हूँ, जिसमें चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशंस, एंड जिसमें वाइटामिन, मिनरल्स, रफेज, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्यूशन पढ़ाने से बेनिफिट ये होता है कि उनको पढ़ाने के साथ साथ मेरे को भी कई चीज़ें लर्न हो जाती है, कई चीज़ें रिवाइज हो जाती है। तो ये बहुत बेनिफिट है। तो अगर आप लोगों को भी ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिले, बट थोड़ी क्लासेस अच्छी हो, लाइक 4 से लेके प्राइवेट स्कूल के, वो भी 4th क्लास के बच्चे, एंड 9-10 तक आप उनको ज़रूर पढ़ाएं, और गवर्नमेंट स्कूल के आप 8th के अबव से पढ़ा सकते हैं। एंड इसी के साथ जब घर आते वक्त बहुत तेज़ की बारिश हो गई और मैं गीली भी हो गई थी काफ़ी हद तक, फिर भी मेरी फ्रेंड मुझे मिल गई तो उसने कहा मुझे ड्रॉप कर देगी। तो अभी उसी के साथ मैं घर जाती हूँ। एंड मैं घर पहुँच चुकी हूँ। इस बारिश की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि चेंज वगैरह करना पड़ा, मैं गीली हो गई थी। एंड उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लोर वगैरह गंदा हो गया, तो वो भी मुझे साफ़ करना पड़ा क्योंकि एज़ यू नो मैं PG में रहती हूँ, फिर ओनर चिल्लाती है कि गंदा हो गया एक्सेट्रा, इसीलिए।
तो अब मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ और काफ़ी हद तक मैं पॉलिटी कर चुकी हूँ। ये मैं जीवी विटमोवर सर के जो लेक्चर है वहाँ से कर रही हूँ, लेकिन सर ने नहीं पढ़ाया, उनके किसी फ्रेंड ने वहाँ पे पढ़ा रखा है। तो उतना इंटरेस्टिंग वे नहीं लग रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे उनकी टीचिंग स्टाइल नहीं पसंद। बट हाँ, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने नोट्स लिखे हैं हाथों से, मैंने रीड करा, मेरे को अच्छे लगे। तो थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ उनकी टीचिंग स्टाइल में कर रही हूँ, धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब मैं आगे इसको और कंटिन्यू करती हूँ। कंटिन्यू करने से पहले मैं इसको रिविजन दूंगी, क्योंकि मैंने एक चीज़ अपने जो पूरे जीके के कोर्स में जो गलती करी वो मैंने अब जाके पहचानी कि मैं रिविजन नहीं करती हूँ। मैं सिलेबस में पढ़ती हर कुछ हूँ। लाइक मैंने आज अगर नेशनल पार्क पढ़ा तो ये तय है कि मेरे को पहले रिविजन 3 दिन बाद चाहिए, दूसरा रिविजन मेरे को 1 हफ्ते बाद चाहिए, तीसरा रिविजन मेरे को 15 डेज बाद चाहिए, एंड मंथली रिविजन तो मुझे हर चीज़ का चाहिए ही चाहिए। और ये सबसे बड़ी गलती मैं करती हूँ, मैं रिविजन नहीं करती हूँ। मेरे को महीने हो जाते वो चीज़ पढ़े हुए, बस माइंड में रहता है कि तूने पढ़ लिया है। और जीके का सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि आप डेफिनेटली चीज़ें भूल जाएंगे। और इसी के साथ मुझे शाम में बहुत तेज़ की भूख लगी थी, तो मेरी रूममेट ने मैगी बनाया, तो इसको मैं एंजॉय कर रही हूँ। एंड जैसे इतनी सुबह ख़राब होती थी, पूरा दिन ही ख़राब होता है। इंटरनेट कनेक्शन इतना ख़राब था बारिश की वजह से कि एकदम मॉक टेस्ट आधे में ही गायब हो गया। अब मेरा एकदम मूड ख़राब हो गया। मेरे 33 मार्क्स आए, अनबिलीवेबल। तो छोड़िए, मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रही हूँ क्योंकि उसका तो कबाड़ा हो चुका है। तो अब मैं आ चुकी हूँ ये अपना स्टैटिक जीके करने के लिए। तो इसमें मैंने पहले तो डिसाइड किया मैं डे एंड थीम करूँगी, बट ये ना हिंदी में था, तो मेरे को ये थोड़ा इंग्लिश में चाहिए डे एंड थीम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश प्रीफर करूँगी मैं इन चीज़ों के लिए। तो इसलिए फिर मैंने इसका आइडिया ड्रॉप करके मैंने कोई सेकेंड चैप्टर उठाया और वहाँ से मैं स्टैटिक जीके कंप्लीट कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अंकित सर की बुक में ये प्रॉब्लम रह रही है अभी भी कि हिंदी में और नहीं पढ़ाया जाता सब चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें हिंदी में प्रेफर कर लेती हूँ। बट बुक अच्छी, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। नो इशू, मैं वहाँ पे इंग्लिश में भी ऊपर लिख लूँगी, साथ ही साथ थोड़ा सा डिटेल में ही स्टडी हो जाएगी मेरी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ स्टैटिक जीके करते करते काफ़ी रात हो चुकी है और आज का दिन बहुत कहूँगी बहुत बेकार नहीं, बट ठीक ठाक गया। इतनी उम्मीद नहीं थी इतना ज़्यादा बेकार जा सकता है दिन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रात को सोते वक्त मैं अपनी फेवरेट बुक पढ़ूंगी ये वाली, और ये बुक ख़त्म होने वाली है, बट आप लोगों को मैंने बताया इसकी मैं सेकेंड रीडिंग भी दूंगी, तो फटाफट से पढ़ के मैं सोने जाऊँगी। तब तक ले गुड नाइट, बाय बाय।